नर्सिंग ट्यूटर। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड इन। तो जब फूड एंड कल्चर की जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो कब फॉर्म हुई थी? वो 1945 में फॉर्म हुई थी। 1945 इज़ द राइट आंसर। तो ये क्या है? FAO एक फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है जो फूड सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करती है। इसकी जो स्थापना थी 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द पेशेंट इज रिसीव 160 mg ऑफ methyl prednisolone IM every 12 hours. Each vial contains 125 mg per 2 ml. How much will you draw in the syringes? तो इसमें इसको हमने क्या करना है, 160 mg है वो हमें रिसीव हुई है, तो उसको हमने 12 घंटे में IM देना है। एवरी 12 आवर्स, हर 12 घंटे के लिए उसको हमने IM देना है। ईच ऑयल कंटेन्स 125 mg पर 2 ml. हाउ मच विल यू ड्रॉ इन? तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे करते हैं? 160 इंटू 125 2, ठीक है। तो इसको अपन 2 ml में ये डिज़ोल्व करनी है, ठीक है। तो इसको इसकी कटिंग करते हैं। इसमें क्या आएगा? 125 है जो, एक मिनट आप कंफ्यूज मत होना, मैं आपको ऐसे बताती हूँ। ठीक है, इसको अगर हम कटेंगे तो इसको आएगा 2.56 ml। सो इसका राइट आंसर आएगा 2.56 ml आएगा, सॉरी 2.6 ml, ठीक है। तो ये है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए। इट रेफर्स टू द कंबाइंड टर्म्स इंफॉर्मेशन एंड ऑटोमेशन विच मीन्स ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो इसका राइट ऑप्शन आएगा इंफॉर्मेटिक्स। आंसर राइट आएगा इंफॉर्मेटिक्स। तो इंफॉर्मेटिक्स में क्या होता है? इंफॉर्मेटिक्स का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन को टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोसेस और मैनेज करना होता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन को, जो इंफॉर्मेटिक्स का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन को टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोसेस और मैनेज करना होता है। नेक्स्ट है सिस्टम एनालिसिस इज द प्रोसेस बाय विच। तो सिस्टम एनालिसिस एक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि जो सिस्टम एनालिसिस में यूज़र्स की रिक्वायरमेंट को समझता है और उनके अकॉर्डिंग ही सिस्टम डिज़ाइन की प्लानिंग करता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी। सिस्टम फंक्शनल रिक्वायरमेंट आर ड्राइव फ्रॉम द यूज़र्स नीड। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the referred to as the means of protecting health information so that it is not used or disclosed except as authorized by the individual? So इसका राइट आंसर आएगा कॉन्फिडेंशियलिटी। तो इसमें क्या होता है? कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कि पेशेंट की कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको सीक्रेट हमने रखना होता है, प्रोटेक्ट करके रखना होता है। तो इसलिए इसको कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब कि कोई भी उसकी जो इन्फॉर्मेशन है हम उसको ऑथराइज्ड पर्सन के साथ ही टॉक कर सकते हैं, बता सकते हैं। दूसरे को नहीं बतानी तो उसको बोलते हैं उसकी कोई भी डॉक्यूमेंटेशन है, कुछ भी है, उसको कॉन्फिडेंशियलिटी में ही रखना होता है, सीक्रेट रखना होता है। नेक्स्ट है द फाउंडेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक सिस्टम प्लानिंग बिगिंस विद द रिव्यू ऑफ द। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑर्गेनाइजेशन मिशन। तो ऑर्गेनाइजेशन मिशन में क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्टअप करने से पहले उसकी प्लानिंग की जाती है, उसका मिशन होता है, गोल होता है। हर प्लानिंग जो कि ऑर्गेनाइजेशन के मिशन और गोल्स को ध्यान में रखते हुए ही की जाती है। सो इसलिए इसका ऑर्गेनाइजेशन मिशन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्नर्स। तो एडल्ट लर्नर्स के कौन से करेक्टरिस्टिक्स नहीं हैं हमने ये बताना है। सेल्फ लर्निंग ये है, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी फॉर लर्निंग ये भी है, एंड सोशल लर्निंग भी है। तो इसमें जो है रोट लर्निंग वो नहीं है। सो इसका राइट आंसर आएगा रोट लर्निंग। नोट पूछा है तो रट्टा नहीं लगाना है, ठीक है। एडल्ट जनरली अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंस बेस्ड जो लर्निंग प्रेफर करते हैं, ना कि रट्टा लगाना, ठीक है। रट्टा नहीं लगाते। देन
पार्किंसन डिजीज स्टार्ट्स विद द लॉस ऑफ न्यूरॉन्स इन द तो जो पार्किंसन डिजीज में सबसे पहले किस एरिया में न्यूरॉन्स डिस्ट्रॉय होते हैं, तो वो है सब्सटेंशिया निग्रा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब्सटेंशिया निग्रा इज द राइट आंसर। तो जो सब्सटेंशिया निग्रा है वो डोपामिन प्रोड्यूस करता है। सब्सटेंशिया निग्रा क्या करता है? डोपामिन प्रोड्यूस करता है। डोपामिन प्रोड्यूस करता है इसके न्यूरॉन। तो इसमें क्या होता है, इसके जो न्यूरॉन्स के लॉस से ही पार्किंसन डिजीज होती है। ठीक है, सब्सटेंशिया निग्रा। नेक्स्ट क्या है? अ पेशेंट एक्सपीरियंस एक्चुअल रीनल फेलियर विद सीवियर नोजिया एंड वॉमिटिंग, दिस पेशेंट इज मोस्ट लाइकली बीइंग ट्रीटेड विद। तो इस पेशेंट को किससे ट्रीट किया जा सकता है? सिस्प्लैटिन इज द राइट आंसर। सिस्प्लैटिन। तो इसमें क्या होता है, जो सिस्प्लैटिन है नेफ्रोटॉक्सिसिटी ड्रग है और किडनी डैमेज के साथ सीवियर नोजिया वॉमिटिंग भी कर सकती है। क्वेश्चन दोबारा से पढ़ते। पेशेंट एक्सपीरियंस एक्यूट रीनल फेलियर विद सीवियर नोजिया एंड वॉमिटिंग, दिस पेशेंट इज मोस्ट लाइकली बीइंग ट्रीटेड विद सिस्प्लैटिन। तो सिस्प्लैटिन क्या है? एक टॉक्सिक ड्रग है। नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है। ठीक है, तो किडनी डैमेज के साथ साथ ये सीवियर नोजिया वॉमिटिंग कर सकती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज द एमरजेंसी हार्मोन। तो एमरजेंसी हार्मोन हमने पहले पढ़ा है, एड्रीनालिन इज द एमरजेंसी हार्मोन। मतलब कि एड्रीनालिन को फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। फाइट एंड फ्लाइट। ठीक है, तो हार्मोन भी इसको कहते हैं। ये इमरजेंसी या स्ट्रेस वाली सिचुएशन में ये हार्मोन रिलीज होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी कैंसर ड्रग कॉजेज हैंड एंड फुट सिंड्रोम एज अ साइड इफेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, इसका मतलब क्या, कौन सी ऐसी ड्रग एंटी कैंसर ड्रग है जो हैंड फुट सिंड्रोम कॉज करती है? तो कैपेसिटाबिन है जो हैंड फुट सिंड्रोम करती है। तो जो कैपेसिटाबिन से पाम्स और सोल्स में क्या होती है? रेडनेस होती है, पेन होती है और पीलिंग हो सकती है, जिसे हम हैंड फुट सिंड्रोम कहते हैं। पाम्स एंड सोल्स में रेडनेस होती है, पीलिंग होती है एंड पेन होती है, तो जिसे हम हैंड एंड फुट सिंड्रोम कहते हैं। नेक्स्ट है, द फिजिशियन ऑर्डर्स 1.5 liters of ringer lactate solutions to be administered over 12 hours. The IV tubing delivers 20 GTT per ml. What is the flow rate in GTT per minute? तो ये है फ्लूइड वाला क्वेश्चन। तो फ्लूइड को हमने कैसे कैलकुलेट करना है? 1.5 मतलब कि 1500 कितने घंटे में करना है? 12 घंटे में। इसको 60 से मल्टीप्लाई करना है और ये कितनी 20 ड्रॉप्स। $1500 इंटू 12 इंटू 60 इंटू 20। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो इसको काट देती है ना। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 42, मतलब कि 41.67। तो जो मतलब कि 42 इज़ द राइट आंसर। 42 GTT इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आप इसको कैलकुलेशन करके भी देख लेना। ठीक है, ये इसको सीधे भी आप कर सकते हो। 15 को 2 से करोगे तो 3000/720। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हो, कटिंग नहीं करना तो इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, कैरी पॉइंट 67 या 42 आएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, बिना काटे भी कर सकते हो, काट के भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्स शुड रिकॉग्नाइज द फ्लूइड शिफ्ट इन अ क्लाइंट विद बर्न इंजरी रिजल्ट्स फ्रॉम इंक्रीज्ड इन द। तो इसमें क्या, इसका जो राइट आंसर आएगा, इसमें क्या होता है
कि जो परमेबिलिटी ऑफ कैपिलरी वॉल्स, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, क्योंकि जब बर्न पेशेंट होता है तो उसमें क्या होता है, बर्न में जो कैपिलरीज है वो लीक होने लग जाती हैं, जिससे जो फ्लूइड है ब्लड वेसल से टिश्यूज में चला जाता है, तो इसलिए इसको परमेबिलिटी ऑफ कैपिलरी वॉल्स बोलते हैं। नेक्स्ट है ब्लीडिंग इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर विद माइल्ड और नो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ पेन एंड नो डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स इंडिकेट्स। तो जब ब्लीडिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब ब्लीडिंग होती है, विद थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है माइल्ड सी, और नो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, बिना यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस के, और नो डायलेटेशन भी नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं, थ्रेटेंड अबॉर्शन बोलते हैं। इसका राइट आंसर आएगा थ्रेटेंड अबॉर्शन। तो थ्रेटेंड अबॉर्शन में क्या होता है, जो सर्विक्स होता है वो क्लोज होता है और प्रेगनेंसी हम कंटिन्यू रख सकते रहती है, ठीक है। सो दिस इज नोन एज थ्रेटेंड अबॉर्शन। व्हाट इज द कॉमन कॉज ऑफ सेनाइल वेजिनाइटिस? सेनाइल वेजिनाइटिस का कॉमन कॉज कौन सा हो सकता है? एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी। तो इसका जो राइट आंसर आएगा एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी आएगा, क्योंकि इसमें जो मेनोपॉज के बाद जो एस्ट्रोजन कम हो जाता है बॉडी, तो जिससे जो वेजाइनल ड्राइनेस एंड सेनाइल वेजिनाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग विच मेडिसिन इज यूज टू ट्रीट इनफर्टिलिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंटीस्पर्म एंटीबॉडीज? इसका जो राइट आंसर आएगा डेक्सामेथासोन इज द राइट आंसर। तो इसमें क्या होता है, डेक्सामेथासोन इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करता है और एंटीस्पर्म एंटीबॉडीज को कम करता है। नेक्स्ट है, व्हेन द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज वेरी लेस एंड लास्ट फॉर लेस देन 2 days इज टर्म्ड एज। तो ये तो बहुत बिल्कुल क्लियर है, हाइपो का मतलब कम होता है, मेनोरिया का मतलब मेंस्ट्रुएशन होता है, तो इसका राइट आंसर आएगा हाइपोमेनोरिया। नेक्स्ट, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज लिम्फोग्रेन्युलोमा वेनेरम इज कॉज्ड बाय। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्लैमिडिया ट्रैकोमेटाइज। तो इसमें क्या होता है, जो एलजीवी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली जो ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होती है, जो कि क्लैमिडिया ट्रैकोमेटाइज के लिए सीरोटाइप्स से होती है। नेक्स्ट, हाइपरमेसिस व्हाट इज विच इज नॉट द प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर ऑफ हाइपरमेसिस ग्रेविडरम। तो आपने हाइपरमेसिस ग्रेविडरम का कौन सा प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा, देखिए, मल्टीपल प्रेगनेंसी, प्राइमी पैरा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, माल न्यूट्रिशन है जो इसका प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर नहीं है। सो इसका राइट आंसर आएगा माल न्यूट्रिशन। यूज द सॉल्टर स्केल इन कम्युनिटी सेटिंग इज टू मेजर। तो इस सॉल्टर स्केल किस लिए यूज़ करते हैं? वेट देखने के लिए। जब हम कम्युनिटी में जाते हैं तो न्यूबॉर्न का, अगर घर में किसी के कोई छोटा बच्चा है, न्यूबॉर्न है या न्यूनेट है, तो उसको हम एक थैली सी होती है, उसमें बच्चे को बिठा के उसके ऊपर स्केल होता है, उसका हम वेट चेक करते हैं, तो उसको बोलते हैं सॉल्टर स्केल, जो कि कम्युनिटी में यूज़ होता है, मतलब पोर्टेबल एक हैंगिंग स्केल होता है। नेक्स्ट है, अ 4-year-old पेशेंट हुज फैमिली फॉलोज अ स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन अंडरगोज अ pre-kindergarten physical examination. The pediatric nurse is alert to the patient's potential deficiencies. ठीक है, तो कुछ पेरेंट्स क्या होते हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत रिजिड होते हैं डाइट को लेकर, तो वो अपने बच्चों को बहुत सख्त, उनको बोलेंगे ये नहीं खाना है, नॉनवेज नहीं खाना है, ऐसे नहीं करना, हम खाते नहीं है, तो इस तरह से बच्चों में कमी हो जाती है। तो बच्चों, आई थिंक, मैं सोचती हूँ कि बच्चों को हमें खाने से नहीं रोकना चाहिए, उनको एग वगैरह या कुछ चिकन वगैरह देना ही चाहिए। तो उससे में क्या होता है, विटामिन B12 की कमी हो जाती है, ठीक है। तो हमें इतना रिजिड, पेरेंट्स को इतना रिजिड नहीं बनना चाहिए, नहीं तो बच्चों में बहुत सारी जो विटामिन की कमी हो सकती है। तो जो विटामिन B है मेनली एनिमल फूड्स में से ही मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन ट्राइसोमी? तो मोस्ट कॉमन ट्राइसोमी कौन सी होती है? डाउन सिंड्रोम्स होती है ट्राइसोमी 21, डाउन सिंड्रोम, ठीक है। नेक्स्ट है कंजेंटल हार्ट डिजीजेज। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स एक्सपेक्ट टू नोट एज अ फ्रीक्वेंट कॉम्प्लिकेशन फॉर अ चाइल्ड विद कंजेनिटल हार्ट डिजीज? तो इसमें क्या होता है, बच्चों को कॉम्प्लिकेशन कौन सी होती है? फ्रीक्वेंट चेस्ट, जो रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन होती रहती हैं बच्चों में, जिनको ये प्रॉब्लम होती है कंजेनिटल, अगर जिनको हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं उनमें जो पल्मोनरी कंजेशन हो रहती है, जिसके कारण उनको बार बार चेस्ट इन्फेक्शन होती रहती हैं। नेक्स्ट है, व्हेन चार्टिंग इन द क्लाइंट चार्ट रिकॉर्ड द नर्स मस्ट नीड्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स? तो जब भी
चार्ट रिकॉर्ड करने के करते हैं। वेदर द नर्स मस्ट नीड्स टू डू विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स, तो क्या क्या रिकॉर्ड करना है? डेट एंड साइन, जो भी हमने काम किया है उसकी डेट डालनी है और साइन ईच एंट्री, हर एंट्री पे साइन करने होते हैं। तो ठीक है, अगर आपने मेडिसिन दिया पेशेंट को तो भी आपको डेट डालनी है, साइन करने हैं, टाइम डालना है। अगर आपने कुछ भी प्रोसीजर किया है तो उसको आपको डेट और साइन डालने हैं, ताकि आपके पास एक वैलिड प्रूफ रहता है कि आपने ये काम किया है। समटाइम्स नेक्स्ट शिफ्ट वाला बंदा आता है ना, हम उसको मान लो ओवर देना भूल जाते कि हमने ये काम कर दिया। अगर आपकी डेट साइन होएगी तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो ये एक एथिकल नॉर्म है कि हर नर्सिंग एंट्री को डेट और साइन करने के लिए एक लीगल रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डेवलपिंग अ प्लान ऑफ केयर फॉर ए मेल एडोलेसेंट द नर्स कंसीडर द चाइल्ड साइकोसोशल नीड्स ड्यूरिंग एडोलेसेंट। साइकोसोशल डेवलपमेंट फोकस ऑन, तो किसके ऊपर फोकस करती है? इसका राइट आंसर आएगा एस्टेब्लिशिंग आइडेंटिटी। तो इसमें क्या होता है? एरिक्सन के अकॉर्डिंग जो एडोलेसेंट है, अगर आपने थ्योरीज पढ़ी होंगी, ये पीडियाट्रिक का क्वेश्चन है, अगर आपने थ्योरीज पढ़ी हैं, एरिक्सन की थ्योरीज जरूर पढ़ना, फ्रूट्स की थ्योरीज जरूर पढ़ना, जीन पियाजे की थ्योरीज जरूर पढ़ना आप लोग एग्जाम देने से पहले। तो एरिक्सन के अकॉर्डिंग आइडेंटिटी वर्सेस जो रोल कन्फ्यूजन है उसने एक थ्योरी दी थी, इसका राइट आंसर आएगा एस्टेब्लिशिंग आइडेंटिटी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स इंक्लूड व्हेन डेवलपिंग द प्लान ऑफ केयर ऑफ एन यूनिट प्रायर टू सर्जिकल प्रिपेयर ऑफ द माइलोमेनिंजोसिल। तो माइलोमेनिंजोसिल ये एक स्पाइन बाइफिडा की टाइप होती है। तो इसमें क्या होता है कि अगर बच्चे का जो उसको हमने क्या करना होता है, तो मतलब कि उसकी जो उसको रिपेयर करनी है, सर्जिकल रिपेयर से पहले हमने उसका जो वूंड होता है, ठीक है, तो उसको जो स्पाइन बाइफिडा होता है उसको कवर करना होता है, मॉइस्ट करके रखना होता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, कवरिंग द डिफेक्ट विद मॉइस्ट स्ट्राइल सलाइन ड्रेसिंग के साथ उसको हमने मॉइस्ट करना होता है, ताकि जो उसको इन्फेक्शन और ड्राइंग से प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 years old child asked the nurse if it will hurt to have tonsils and adenoids taken out. Which is the best response for the nurse? तो हमें क्या करना है? तो हमें बेस्ट रिस्पॉन्स बच्चे को क्या देना है? मतलब हमेशा बच्चों को सच बोलना चाहिए, सच बताना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, बट उनको रीअश्योरेंस ज़रूर देनी चाहिए। तो हमें बच्चे को ये बताना है आपको हर्ट करेगा लेकिन मेडिसिन हेल्प करेगी। सो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो बच्चों को डराना नहीं है, धमकाना नहीं है, बच्चों को सच बताना है और रीअश्योरेंस भी देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Nita, a 14-month-old, is admitted to the hospital with laryngotracheobronchitis, मतलब कि croup. On assessment, the nurse would expect to find. तो नर्स ने असेसमेंट के दौरान नर्स ने क्या फाइंडिंग की? उसको बार्किंग कफ एंड इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर। सो इसका जो राइट आंसर आएगा बार्किंग कफ जो क्रूप का क्लासिक साइन होता है। Most accurate, inexpensive, known is invasive test for Helicobacter pylori. तो इसका जो राइट आंसर आएगा यूरिया ब्रीथ टेस्ट। यूरिया ब्रीथ टेस्ट में क्या होता है? यूरिया ब्रीथ टेस्ट होता है जो हाईली सेंसिटिव और स्पेसिफिक होता है और नॉन इन्वेजिव भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन हैज़ एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ डेवलपिंग हाइपरकैलेमिया। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज। इसमें क्या होता है, जो किडनी पोटाशियम को एक्सक्रीट नहीं कर पाती, इसलिए जो पोटाशियम है बॉडी में बढ़ जाता है। सो इसका राइट आंसर आएगा एंड स्टेज ऑफ डिजीज, मतलब कि हाइपरकैलेमिया का रिस्क इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Prakash, a 32 years old male, has been admitted to the intensive care unit following a motor vehicle accident. Assessment found a positive colon sign. What does it indicate? इसमें क्या होता है, जो रेट्रोपेरिटोनियल हैमरेज इस अम्बलाइकस के जो अराउंड होता है, ब्लू डिस्कलरेशन हो जाती है ड्यू टू इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से, ठीक है, तो इसको बोलते हैं रेट्रोपेरिटोनियल हैमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ होम विजिट। तो होम विजिट की जो मेजर एडवांटेज क्या है, तो होम विजिट में क्या होता है कि हम ये एक फर्स्ट हैंड अप्रेजल है, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, फर्स्ट हैंड अप्रेजल होता है। तो इसमें नर्स डायरेक्टली घर जाकर इन्वायरमेंट को असेस कर सकती है। सो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं अगर आप भी मेरे साथ नर्सिंग ट्यूटर एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं। सो थैंक यू, बाय बाय।